अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एलोवेरा पर होगा। एलोवेरा को आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आप लोगों से इसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती, मेरी समझ से बाहर है। ये तो इतना इजी टू ग्रो है। इसको चाहे रोकी सॉइल में ग्रो किया जाए, चाहे सैंडी में किया जाए, चाहे चिकनी मिट्टी में करें और चाहे ओनली सैंड में करें, ये तो हर जगह पर इजी ग्रो हो जाता है। इसको गर्मी ज़्यादा पसंद लगती है और सर्दी के सीज़न में भी ये ग्रोथ करता है। ये एलोवेरा प्लांट बहुत पुराना है, करीब 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। तो इसकी मैंने कितनी ही वीडियो बनाई, कितनी बार इसको रिपोर्ट भी किया और कितने इसने पप्स दिए, कितने बच्चे इसने निकाले और उसको मैंने इंडिविजुअल सेपरेट पॉट में शिफ्ट किया और देन मैंने गिफ्ट भी किए। तो अब फिर से टाइम आ गया है इसको रिपोर्ट करने का। आपके सामने इसकी ग्रोथ है, कितनी बढ़ गई है ग्रोथ। अब मैं रूट बॉल इसका निकालता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, रूट बॉल को बाहर निकाल लिया मैंने और इसकी ग्रोथ आपके सामने कितनी ज़बरदस्त चल रही है। छोटे छोटे पप्स भी हैं इसके अंदर मनी प्लांट की ग्रोथ भी हो रही थी। तो अब मैं मनी प्लांट को भी सेपरेट कर लूँगा और इसको रूट बॉल को ओपन करता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपके सामने इसका रूट बॉल सारा निकाल दिए हैं और ये इसकी कंप्लीट रूट्स हैं, जिसको मैंने कोशिश किया कि ना मैं तोड़ूं, लेकिन अभी इसको कट भी करूंगा। और जो डेड लीव हों, जो कमज़ोर हों, उसको आप हटा दीजिए। बहुत मजबूत है, हाँ बहुत मजबूत है। अब इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी। इसकी काफ़ी लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको मैं 50% काट दूंगा। ओके, ये कितनी सारी एलोवेरास के स्लाइस आपके पास आ गए हैं। अगर आप इसका जेल यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हर्बल प्लांट है ये। आपने फेस मास्क बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, आप फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और ये खा भी सकते हैं। डायबिटीज़ है तो आप ये इसको खा भी सकते हैं। वेल, मैं तो अभी नहीं खाने वाला क्योंकि अभी मैंने चाय पी है, अभी मेरा कोई मन नहीं है खाने का। तो दोस्तों, अब इसको दोबारा ग्रो करने का टाइम है। इसको भी काटना पड़ेगा। ये बहुत मजबूत था, लेकिन आई थिंक इसको छुरे से काटना पड़ेगा। ओके, अब ये हमारे पास बच गया। अब इसको दोबारा इसकी ग्रोथ होगी और ये लीव्स इसके मरेंगे नहीं। फ्यूचर में यहाँ से ब्लैक होकर बेंड लेकर ये सील्ड हो जाएंगे और ये लाइव रहेगा और यहाँ से न्यू इसके शूटिंग्स निकलती रहेंगी। अब इसको हम दोबारा उसी सोइल में लगा देंगे जहाँ से निकाला है, इसको उसी पॉट के अंदर दोबारा शिफ्ट कर देंगे। इसकी रूट्स कुछ काटनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी हद तक जो इसकी रूट्स हैं वो ग्रोथ कर रही हैं, तो रूट प्रूनिंग भी करनी लाजमी है। अभी विंटर सीज़न है। अभी नवंबर की आज 19 तारीख हो गई है। तो अब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये इसका बेसिकली कोई सीज़न नहीं होता, ये 12 महीने चलती ही रहती है। ना ये रुकती है और ना ये थमती है। 12 महीने ग्रोथ होती रहती है। मतलब इतना इजी टू ग्रो है ये। तो इसको अब लगा देंगे हम दोबारा उसी सॉइल में। ओके, दोबारा से वही मिट्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ और उसी पॉट में भरने वाला हूँ। जस्ट इसको थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब टाइम है इसको पानी देने का और पहला पानी इतना दें कि ये नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन होना शुरू हो जाए। अगर नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन नहीं भी होता तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि जो गमले के अंदर मिट्टी है वो मॉइस्ट हो गई है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट थोड़ा सा पानी इसके लिए इनफ होता है। और फ्यूचर में अब ये फिर से न्यू लीव्स निकालना शुरू कर देगी और ऊपर से भी न्यू लीव्स शूट्स निकलेंगे इसके। देन हम फिर 6 महीने के बाद इसको रिपोर्ट कर देंगे। और अब जो ये पप्स आ गए हैं मेरे पास, ये छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, इसको मैं इंडिविजुअल सेपरेट पॉट में भी शिफ्ट करना चाहूँ तो उसमें कर सकता हूँ और ये वहीं से अपनी ग्रोथ बढ़ा देंगे। अगर ये 24 घंटे या 48 घंटे
या 2 दिन या 3 दिन अगर बाहर भी पड़े रहें विदाउट सोयल और विदाउट वाटर, तो ये सर्वाइव दोबारा से कर पाएंगे। मतलब ये जल्दी मरते नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर, इनके जो स्लाइस है, इनके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद होता है जो काफ़ी देर तक स्टोर रहता है। अगर हम 1 वीक के बाद भी अगर हम इसकी रूट्स को लगा देते हैं मिट्टी में, ये अपनी जर्मिनेशन, अपनी रूटिंग वहीं से स्टार्ट कर लेगा। मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये इतना ईजी टू ग्रो है, आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझते हैं, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर ले कि ये आसान है, देन वो आसान हो जाएगा। आप खुद के लिए अपनी मुश्किल क्रिएट ना किया करें, बहुत ही इजी टू ग्रो, हर चीज़ को समझा करें, देन आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे मेरी तरह। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए न्यू मिल गई होगी इस वीडियो में। अगली वीडियो में आप फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।